हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। देखो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किस प्रकार से आप अपने एग्जाम में लिखोगे या किस प्रकार से आती है। मैं इसमें आपको इसका समीकरण भी समाकलित समीकरण भी समझाऊंगा और इसकी परिभाषा भी आपको किस प्रकार से लिखनी है, इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं वह सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है इसकी परिभाषा की। देखिए बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम बोलते हैं बच्चों। देखो, वह अभिक्रिया जिसका वेग, ठीक है ना बच्चों, कोई भी अभिक्रिया यानी किसी वेग से क्या होती है, संपन्न होती है। या तो वह मंद से होगी, चाहे वह शीघ्र से होगी, या वह अति शीघ्र से होती है। अर्थात अभिक्रिया का क्या होता है बच्चों, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक, भाई अभिकारक जो होते हैं जिनमें क्या होती है, अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। जैसे हम कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या है, हमारे दो अभिकारक हो जाते हैं बच्चों। तो इनमें अभिक्रिया होने की दर अर्थात उसकी सांद्रता, भाई कोई भी हम पदार्थ लेते हैं तो उसकी सांद्रता बोलते हैं, ठीक है ना। सांद्रता के प्रथम घात, प्रथम भाग बच्चों, ठीक है ना, कौन सा, प्रथम भाग, अर्थात बच्चों उसका एक ही भाग के समानुपाती होता है। अर्थात जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। किस पर निर्भर करता है बच्चों, अभिकारक की सांद्रता पर। ओके, आगे देखते हैं बच्चों हम। देखिए, माना कि कोई सामान्य अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है बच्चों। भाई कोई भी अभिक्रिया है तो वह निम्न प्रकार से हो सकती है बच्चों। देखिए, आर क्या है, हमारा अभिकारक है। यहां पर क्या है, आर अभिकारक है। मैं लिख देता हूं अभिकारक। ओके बच्चों, अर्थात जिसमें क्रिया होती है। और पी क्या है, हमारा उत्पाद है बच्चों। क्या है, पी हमारा उत्पाद है। तो देखिए बच्चों, वेग नियमन से रेट दर, अर्थात बच्चों रेट का मतलब होता है दर, ठीक है ना, यानी किस वेग से या किस दर से यह क्रिया कर रही है। तो वेग क्या होती है, हमने बताया ना, समानुपाती होता है। तो वेग समानुपाती किसके, अभिकारक के, ठीक है ना। ऊपर लगा दिया हमने वन, क्योंकि ये एक ही हमारा क्या है, यहाँ पर एक ही उत्पाद है, यानी एक ही अभिकारक है कि नहीं बच्चों, तो वन हो गया। तो रेट बराबर के, यानी कि किस पर आता है, जब प्रोपोर्शनल टू यानी समानुपाती का चिन्ह आते हैं तो हम के लिखते हैं बच्चों, ठीक है ना। और आर वन लिख देते हैं, तो मैं के बराबर लिख देता हूं बच्चों स्थिरांक, ठीक है ना, स्थिरांक होता है बच्चों, ठीक है ना। के बराबर क्या होता है, नियतांक या स्थिरांक होता है। चलो आगे देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण भी होते हैं बच्चों। जैसे देखिए बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के निम्न उदाहरण हैं। जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण देखिए। अमोनियम नाइट्राइड, ये क्या है, हमारा अमोनियम नाइट्राइड है बच्चों, ठीक है ना। NH4NO3, देखो अमोनिया का सूत्र होता है बच्चों NH3, पर अमोनियम का होता है NH4 और नाइट्राइड यानी कि NO2। क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है ना, यानी डेल्टा मतलब गर्म या हीट देते हैं तो यह जल का निर्माण करती है और किस में टूट जाते हैं, नाइट्रोजन गैस में इसका विघटन हो जाता है। तो बच्चों इसकी दर अर्थात इसकी रेट क्या होगी बच्चों, देखिए रेट बराबर के NH4NO2 कोष्टक में बंद कर देते हैं और एक किसके स्थान पर रखा है बच्चों, हमने इस वाले स्थान पर रखा है। आर का मान रख दिया ना बच्चों हमने यहां पर, क्योंकि ये आर है और ये क्या है, हमारे पी है बच्चों, ठीक है ना। तो एक लगा हुआ है तो यानी इधर एक ही, तो क्या है हमारा, एक ही अणु या कोटि यानी कोई भी पदार्थ एक ही है तो इसका क्या हो गया, एक। तो देखिए बच्चों कोटि एक हो जाती है, ठीक है ना। और एक ही क्या है, हमारा अणु संकेता है इसकी बच्चों, क्या होती है, ये केवल एक अणु है और एक ही इसकी क्या होती है, भाई इस पर घात नहीं लगी हुई है बच्चों। तो क्या हो गई, हमारी एक कोटि हो गई। और कितने अणु हैं इसके, एक अणु है। देखिए NH4 का एक अणु, NO2, यानी इसको कुल मिलाकर क्या बना हुआ, एक अणु। तो अणु संकेता कितना हो गया, हमारा एक हो जाता है बच्चों। आगे देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल बच्चों। देखिए बच्चों, सेकंड एग्जांपल है हमारा कि डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है ना। डाई नाइट्रोजन हो जाता है 5 यानी कि पेंटा ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन होता है का ऊष्मीय वियोजन, किसको क्या करते हैं, ऊष्मा के द्वारा गर्म करते हैं अर्थात इसको विघटन करते हैं। तो यह नाइट्राइड प्लस ऑक्सीजन में टूट जाती है बच्चों, किसमें टूट जाती है, नाइट्राइड और ऑक्सीजन में। अब देखिए इधर कितने हैं, 4 अणु
नाइट्रोजन के हैं तो इधर 4 हो गया हमारा, ऑक्सीजन के 4 दूनी 8 और 2 10 और 5 दूनी 10, यानी संतुलित ही है हमारे, ठीक है ना। अब देखिए इसकी रेट क्या होगी, रेट बराबर KN2O5, इसकी देखिए बच्चों घात 1 भी नहीं लगी हुई है तो 1 हो जाती है इसकी, कितनी है हमारे बच्चों, 1 हो जाती है इसकी घात, कोटि बराबर 1 और अणु संख्यता अर्थात इसकी अणु संख्यता कितनी है बच्चों, 1 हो जाती है हमारी, कितनी है 1। ओके चलो आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों इसका एक और एग्जाम्पल होता है कि सभी रेडियो एक्टिव क्षय अर्थात जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वे सभी किस में होते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के होते हैं। जैसे देखिए बच्चों रेडियम का रेडियो एक्टिव क्षय होता है, रेडियम है तो 226 और नीचे क्या है हमारा 28, तो ये क्या है हमारा इसका परमाणु क्रमांक है और ये इसका द्रव्यमान है बच्चों, ठीक है। तो देखिए Rn यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 हीलियम त्याग देता है तो 222 इधर हो जाते हैं और 86 यहाँ हो जाते हैं, यानी 4 तो क्या त्याग देता है ये परमाणु द्रव्यमान और 2 इसका परमाणु क्रमांक यानी कि हीलियम का होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इधर भी समान हो गया, इधर भी समान हो जाता है क्योंकि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 4 और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2। तो देखिए बच्चों इधर 88 बराबर करना है तो 86 + 2 और 222 + 4, तो ये क्या हो गया दोनों की दोनों समान हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों रेट बराबर KRA1, क्योंकि RA1 ये हो जाता है ना बच्चों, कोटि किसकी है इसकी 1 है, अणु संख्यता भी क्या है बच्चों इसकी 1 ही होती है। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, ठीक है ना बच्चों। चलो हम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण किस प्रकार से निकालेंगे बच्चों, देखिए माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, ठीक है बच्चों, T बराबर 0 समय पर अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता अर्थात जब T से कितना होता है हमारा 0 समय होता है तब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता होती है बच्चों A मोल प्रति L है, जिसमें से T समय के बाद भाई कुछ समय पश्चात यानी कुछ ना कुछ समय तो होगा फिर उसके बाद, ठीक है बच्चों, T समय के पश्चात X मोल प्रति L यानी कि लीटर उत्पाद में बदल जाता है। जैसे बच्चों देख लीजिए कि ये क्या हो गया हमारा अभिकारक, ठीक है बच्चों, अर्थात A हो जाता है इसी प्रकार से, और उत्पाद होता है बच्चों हमारा P। कोई परेशानी, जैसे मान लीजिए कि हमने एक मान ली कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न हो रही है, तो बच्चों इसमें दे रखा है प्रारंभिक समय बराबर कितना होता है इसमें 0, प्रारंभिक समय T बराबर 0 दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है 0। इस पर इसकी सांद्रता का मान कितना है बच्चों A, ठीक है ना, और फिर इसके उत्पाद में क्या परिवर्तन होएगा भाई, स्टार्टिंग में तो A है तो कितना होगा इसका 0 उत्पाद रहता है। फिर देखिए बच्चों T समय के पश्चात तो क्या होगा, T समय के बाद, ओके, जब अभिक्रिया हो जाती है उसमें कुछ ना कुछ तो क्या होगा बच्चों समय लगता है, तो इसका मान क्या होगा बच्चों हमारा, लीजिए A - X और इधर क्या मान लीजिए हमने X मान लिया, ठीक है ना भाई। जब इसका उत्पाद हो जाएगा तो प्रारंभिक सांद्रता यहाँ की कितनी हो जाती है A - X, क्योंकि इसमें से घट गई ये घट जाती है बच्चों, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखिए बच्चों ध्यान से देखना है आपको। अब क्या करते हैं हम द्रव्यानुपाती नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, ओके बच्चों, किसके नियम से करते हैं हम इसको, हम द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से करते हैं। तो क्या होता है R यानी कि रेट होती है बच्चों, तो R प्रोपोर्शनल टू किसके होता है A के होता है हमारा, किसके होता है A के, जो हमारा अभिकर्मक बताया ना मैंने आपको स्टार्टिंग में अभिकारक, तो किसके है गया A। अब देखिए बच्चों मैं क्या करूंगा यहां से समानुपाती का चिन्ह उठाऊंगा तो क्या आ जाता है हमारा K आ जाता है, तो R बराबर K और ये हो जाता है हमारा A, ओके। अब बात आती है बच्चों कि इसमें A का मान कितना है T समय पर, तो देखिए R बराबर K A - X, ठीक है, कोई परेशानी यहां तक आपको बच्चों भाई। जो हमारा अभिकर्मक है हमारा, जो पहला अभिकर्मक लिखाया ना मैंने आपको, तो T समय के पश्चात कितना होता है
ए माइनस एक्स होता है कि नहीं होता है। देखिए ये रहा, यही तो लिखा है मैंने यहाँ पर ए माइनस एक्स, इसको समीकरण नंबर मैंने 1 दे दिया है बच्चों, ठीक है ना। फिर आता है बच्चों हमारा कि बल गतिकी के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों, बल गतिकी के अनुसार। ओके, अब देखिए क्या होगा बच्चों, बल गतिकी के अनुसार अर्थात R बराबर डी एक्स अपॉन डी टी हो जाता है बच्चों। किसके आधार पर, बल गतिकी के अनुसार रेट बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि बच्चों देखिए इधर x तो हमारा है ही है और किस समय पर है, t पर, तो x अपॉन टी तो लिख दिया हमने बच्चों, यहां पर देखिए x अपॉन टी लिख दिया, d किसके आधार पर लिखा है, बल गतिकी के अनुसार पर। ओके, यानी कि r बराबर रेट होता है, तो रेट बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, इसको बोलते हैं बच्चों समीकरण नंबर 2। कोई परेशानी आपको यहां तक उम्मीद कर रहा हूं नहीं होगी बच्चों। फिर देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 को आपस में, यानी कि समीकरण नंबर 1 व 2 से बच्चों, ठीक है ना, किससे, 1 व 2 से। देखिए r का मान कितना दे रखा है बच्चों, डी एक्स अपॉन डी टी, तो मैं यहां की जगह पर यानी r के मान की जगह पे क्या रख देता हूं बच्चों, डी एक्स अपॉन डी टी रख दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए r का मान इसमें रखते हैं तो क्या होगा बच्चों, डी एक्स अपॉन डी टी, आराम से समझते जाना है बच्चों। कहां से लिख रहा हूं मैं, r का मान इस स्थान पर रख रहा हूं, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के ए माइनस एक्स, कोई परेशानी बच्चों नहीं। चलो अब मैं क्या करता हूं बच्चों, देखो a माइनस एक्स को मैं इधर ले आता हूं और इसको मैं इधर ले जाता हूं, तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, कोई परेशानी, बराबर के डी टी। देखिए बच्चों क्या किया मैंने, यहां से इसको उठाकर इसके स्थान पर रख दिया है और dt को मैं इधर ले गया हूं। देखिए dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर के dt। ओके, फिर देखिए बच्चों अब क्या करता हूं मैं, इसका समाकलन कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन, आराम से ध्यान से देखना है बच्चों। क्या करता है, मैंने इस वाले में भी क्या करता हूं, समाकलन करता हूं और इस वाले में भी समाकलन करता हूं। समाकलन को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में इंडिकेटर। तो देखिए बच्चों इधर इसका समाकलन करता हूं तो x का इसका समाकलन हो जाता है, ये समाकलन का चिन्ह हो जाता है हमारा, तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, कोई परेशानी नहीं। फिर क्या करता हूं बच्चों, देखिए ये हमारा स्थिरांक है बच्चों, तो कभी ध्यान देना बच्चों, कभी भी स्थिरांक का समाकलन नहीं होता है, अर्थात इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो के हमने अलग रख लिया और डी टी का हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया बच्चों, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। अब समाकलन उठाएंगे तो इसकी सांद्रता हम लिख देते हैं बच्चों। देखिए जब हम समाकलन उठाते हैं तो क्या होगा, डी हट जाता है बच्चों, ठीक है ना। क्या करते हैं, जब हमने समाकलन उठाया तो डी हट जाएगा। यहां से ध्यान से सुनना है आपको कि मैं डी किस प्रकार से हटा रहा हूं। जब हम समाकलन को उठाते हैं तो डी हट जाता है और इसका क्या आ जाएगा, स्थिरांक यानी प्रतीक आ जाता है सी, यानी कि सांद्रता का। देखिए कि x, क्योंकि ये हटाया हमने समाकलन तो d हट जाता है, x अपॉन a माइनस एक्स बराबर के। अब देखिए समाकलन हट जाएगा इनटू यानी कि t हो जाता है बच्चों, ठीक है। और क्या जुड़ जाता है इसमें, c यानी कि सांद्रता जुड़ जाता है बच्चों। ओके, अब ये क्या हो जाता है हमारा, इसको आगे देख सकते हैं बच्चों आप, यानी कि इस प्रकार से हो जाता है। अब आगे किस प्रकार से हम कर सकते हैं बच्चों, देखिए बच्चों अब क्या करता हूं मैं, इसको आगे लिखता हूं। अगर बच्चों आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ परेशानी नहीं होगी, परंतु अगर आप बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो बच्चों आपको थोड़ी बहुत परेशानी यहां से हो सकती है। देखिए बच्चों क्योंकि यहां पर हम क्या कर देते हैं, इसका मान log e 1 अपॉन a माइनस एक्स कर देते हैं बच्चों। क्या कर देते हैं, log 1 अपॉन a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी प्लस सी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए चूंकि log बराबर 1 अपॉन
एक्स होता है, देखिए बच्चों लॉग बराबर नहीं है तो लॉग 1/a बराबर होता है माइनस का लॉग बच्चों, ठीक है ना। क्या होता है लॉग 1/x बराबर होता है कितना लॉग बच्चों, ठीक है। तो आगे देखिए बच्चों अब क्या करेंगे हम इस पर रख देते हैं, तो देखिए माइनस लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, क्योंकि इसका इंटू किया तो के टी हो जाता है, समीकरण नंबर हो जाता है बच्चों ये हमारा 3, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों log 1/x बराबर क्या रख दिया हमने माइनस लॉग, ठीक है ना। तो माइनस लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, समीकरण नंबर ये हो जाता है बच्चों हमारा 3। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या है कि जो हमारी प्रारंभिक सांद्रता होती है, क्या होती है बच्चों प्रारंभिक समय कितना था बच्चों हमारा प्रारंभिक समय था t बराबर 0, ठीक है ना। अब क्या होगा और x का सांद्रता का उत्पाद क्या प्राप्त हुआ था हमको x बराबर भी 0 प्राप्त हुआ था। अब क्या करते हैं इसका मान हम समीकरण नंबर इसमें रख देते हैं, किसमें 3 में। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से क्या करेंगे कि जैसे ही हम log माइनस का log a माइनस 0 किसका मान धरते हैं x का मान 0 हो जाता है प्लस सॉरी कोष्टक बंद बराबर k इंटू टी का मान कितना है बच्चों हमारा 0 है और फिर क्या करेंगे प्लस c, ठीक है ना। अब देखिए माइनस लॉग इसमें से यानी a माइनस 0 तो क्या बचेगा एक ही बच जाएगा बराबर k इंटू 0, k का गुणा किससे करते हैं 0 करते हैं तो 0 आती है प्लस c, अर्थात क्या रह जाता है हमारा c रह जाता है। ये क्या लिख लिया है बच्चों माइनस लॉग a बराबर c। तो बच्चों c का मान यहां पर निकल के आया कि नहीं आया, लिख लिया है ना बच्चों। फिर हम क्या करते हैं c का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर देखिए बच्चों समीकरण नंबर 3 में c का मान रखने पर, ठीक है बच्चों क्या करते हैं हम इसमें c का मान धर देते हैं, तो c का मान क्या है log a, ठीक है ना। तो पहले माइनस log a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू यानी t प्लस, अब देखिए बच्चों यहां माइनस का है तो ये क्या हो जाता माइनस log a, ठीक है ना। अब क्या करता हूं बच्चों मैं इसको इधर लेके आ जाता हूं, किसको इसको, ठीक है ना। देखिए बच्चों देखिए क्या करता हूं मैं इसको इधर लेके आ जाता हूं तो log a क्या हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, क्योंकि ये केस का है हमारा नेगेटिव का है बच्चों, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव का है तो ये इधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा माइनस log a माइनस एक्स, कोई परेशानी बराबर k इंटू टी, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से हमने ये लिख दिया है। अब क्या करता हूं मैं k को इधर लेके आ जाता हूं तो क्या बचेगा बच्चों k बराबर 1/t log a माइनस log a माइनस एक्स। कोई परेशानी बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से किया है मैंने। देखिए पहले तो मैं इसको लेके आ गया था, फिर मैंने k इधर लिया है तो इधर क्या रह जाता है t, तो ये नीचे चला जाता है 1/t log a माइनस log a माइनस एक्स, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं बच्चों हम, चूंकि इधर लिख देता हूं कोष्टक में log x माइनस और log y बराबर होता है x अपॉन y बच्चों, ठीक है ना भाई। log x हो गया और log y हो गया, तो ये क्या है हमारा x है और ये y है, log x और log y। तो क्या हो जाएगा बराबर करके x ऊपर चला जाता है और y नीचे चला जाता है, तो ये x था हमारा और ये y है बच्चों, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों k बराबर 1/t, ठीक है ना। क्या हो जाएगा k बराबर 1/t log, ठीक है ना बच्चों। log हमारा नियुक्ति जोई और e आ जाता है बच्चों, क्या आ जाता है e log e, और इधर हो जाएगा हमारा क्या a अपॉन a माइनस एक्स, क्योंकि log
ए है और इधर log a माइनस एक्स था, तो ये y है और ये हमारा क्या है x है, तो इसलिए क्या कर दिया हमने a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है ना, इसको आप क्या कर देंगे इस प्रकार से ब्रैकेट में इसको बंद कर देना है। ठीक है, ये कर दिया हमने। फिर देखिए बच्चों हम क्या करेंगे कि चूंकि log a बराबर होता है 2.303, क्या होता है बच्चों 2.303 log 10। ओके, log e यानी बराबर होता है 2.303 log 10। ओके, अब क्या करेंगे इसका मान हम इसमें रख देते हैं। तो देखिए बच्चों k बराबर 2.303 अपॉन t log 10। कोई परेशानी नहीं, किसके स्थान पर रखा है बच्चों हमने, ये log e के स्थान पर रख दिया क्या 2.303 अपॉन टी log 10। ठीक है ना, ये मान धर दिया हमने इसके स्थान पर, और इधर a बराबर a अपॉन a x। कोई परेशानी नहीं। चलो फिर देखिए इस प्रकार से हमने इधर क्या कर दिया, इसको बंद कर देते हैं। तो बच्चों यही होता है हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण। बच्चों क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित समीकरण। ओके बच्चों, कोई परेशानी आपको नहीं हो सकती। अब देखिए बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो मान थे वे हमारे कौन कौन से हैं। अब देखो के बराबर आप सभी को पता है ये क्या है, हमारा दर स्थिरांक है बच्चों। क्या है हमारा, दर स्थिरांक हो जाता है यहां पर। फिर देखिए बच्चों टी आप सभी को पता है ये क्या है, हमारा समय है। ओके, फिर देखिए बच्चों ये क्या है, हमारी अभिकारक यानी अभिकर्मक। ठीक है ना, अभिकारक बोल सकते हैं या अभिकर्मक बोल सकते हैं कि प्रारंभिक क्या है बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता है। क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। कोई परेशानी नहीं। और देखिए बच्चों x बराबर क्या है, अभिकृत यानी कि जो क्रियाफल होता है वह अभिकृत मान हो जाता है। और बच्चों a माइनस एक्स अर्थात हो जाता है अभिकारक की शेष सांद्रता का मान बच्चों। ठीक है ना, सांद्रता का मान होता है क्या, a माइनस एक्स। ठीक है ना, ये हो जाती है हमारी क्या, अभिक्रिया का वेग समीकरण हो जाता है और प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाती है। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।